साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं अपने चैनल पे 10th क्लास का मैथ आपको बताया है और उसमें जो चैप्टर हमारा चल रहा है सांख्यिकी, तो उसी के आगे का ही हम क्वेश्चन लगाएंगे। और सांख्यिकी का जो टॉपिक चल रहा था वो था विचलन विधि से, यानी लघु विधि से या कल्पित माध्य विधि से आप समांतर माध्य को ज्ञात करना जाने थे। तो उसी के आगे का दो क्वेश्चन, दो आपने पढ़ा है, दो और जान लीजिए और पूरी एक्सरसाइज आप डन कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड के एग्जामिनेशन की दृष्टि से कम 12 से 13 नंबर का ये आने वाला है। हाँ, तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं पढ़ता हूँ, क्वेश्चन भी लिखता हूँ, ध्यान दीजिए। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके आंकड़ा तैयार किया गया। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट की प्रति मिनट संख्या को नोट करके आंकड़ा तैयार किया गया। उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या को नोट किया गया और आंकड़ा तैयार किया गया। एक उपयुक्त विधि इसने लिख दिया है, एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या बताइए। क्या इसने बोला है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए, तो अब आप तो यहाँ विचलन विधि से ही निकालेंगे, लेकिन आपको दोनों में, अभी आपने दो पढ़ा है, प्रत्यक्ष रीति विधि और विचलन आप पढ़ रहे हैं, दोनों में से जो आपको आसान लगेगा। एग्ज़ाम में अगर ऐसा आता है कि एक उपयुक्त विधि को चुनते हुए क्या निकालिए, माध्य निकालिए, तो वहाँ पे आपको जो तीनों विधियों में सबसे आसान लग रहा होगा वही लगाइएगा। और मेरा सजेशन है आपसे कि सबसे आसान यही है, विचलन विधि ही है। इसमें गुणा भाग कम हो जाता है, कैलकुलेशन भी कम हो जाता है और आंसर जल्दी से निकल आता है, टाइम की बचत हो जाती है। तो अगर उसने केवल कहा है कि समांतर माध्य ज्ञात करो तो एग्ज़ाम में विचलन विधि ही लगाइएगा। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। 30 महिलाओं की जांच की गई। जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन हृदय स्पंदन होता है बीट, हृदय स्पंदन का मतलब हार्ट बीट, तो स्पंदन का इंग्लिश होता है बीट। हाँ, तो और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या यानी 1 मिनट में कितनी बार उनका हृदय स्पंदित हुआ है, वो हुआ उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके आंकड़ा तैयार किया गया। नोट करके आंकड़ा तैयार किया गया। आंकड़ा तैयार किया गया। अब देखिए क्वेश्चन में तो लिखा है एक उपयुक्त विधि, लेकिन पेपर में विधि का नाम कभी कभी पूछते हैं, कभी कभी क्या अक्सर पूछ लेते हैं कि विचलन विधि से, प्रत्यक्ष रीति विधि से या पग विचलन विधि से। तो यहाँ मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूँ और लिखता हूँ विचलन विधि से। विचलन विधि से विचलन विधि से
विचलन विधि से उनके हृदय स्पंदन की स्पंदन की प्रति मिनट संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको एक डाउट क्लियर करना होगा। वो क्या है? माध्य, और माध्य के बाद आप पढ़ेंगे माध्यिका, और माध्यिका का ही एक नाम है माध्यक। तो आपको माध्यक और माध्य में जो है कंफ्यूज नहीं होना है। माध्य आपका क्या है? x बार, और माध्यक जो आपने अभी नहीं पढ़ा है, माध्यक को me से, माध्यक me होता है, me = उसका फार्मूला बनता है। तो अगर माध्य लिखा है तो ये x बार है, ये आपको जो है ध्यान में रखना है हमेशा के लिए। तो देखिए, अब तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट और समझ भी लिया होगा आपने क्या किया गया। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या को नोट करके एक डाटा तैयार किया गया। फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विचलन विधि से उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें माध्य किसका ज्ञात करना है? हमें हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या का माध्य ज्ञात करना है। तो जिसका माध्य ज्ञात करना होता है वो पद बनता है, लेकिन अभी तक आपने जितना भी आंकड़ा पढ़ा है वो वर्ग अंतराल के फॉर्म में था, यानी इंटरवल के फॉर्म में था। और तब वो पद कैसे बनेगा? आप क्या करते हैं? वर्गों का मध्य बिंदु निकालते हैं, वही पद होता है। लेकिन करते क्या है, वहाँ पे वर्ग अंतराल फॉर्म में होने की वजह से पद में से ही हम क्या करते हैं? उसका मिड पॉइंट निकालते हैं, मध्य बिंदु। हाँ, तो वही पद बनता है। जिसका हमें माध्य निकालना होता है वही क्या बन जाता है? पद बन जाता है। इसका भी ध्यान रखना होगा, नहीं कहीं बारंबारता को आप पद मान सकते हो। तो जिसका माध्य निकालना है, ध्यान रखिएगा, ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि वही क्या बनेगा? पद बनेगा। चाहे वर्ग अंतराल के फॉर्म में हो तो मध्य बिंदु निकाल के, और अगर आपका जो है असतत श्रेणी है या व्यक्तिगत श्रेणी है तो जिसका माध्य निकालना होगा वही क्या बनेगा? पद बनेगा। और मात्रक भी उसका वही होगा जो पद का होगा। जो मात्रक होगा वही आपके आंसर का भी मात्रक होगा। तो देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। हाँ बच्चों, एक डाटा तैयार किया जाए। टेबल, आपको पता है इसमें 5 टेबल बनते हैं। पहला टेबल हमारा क्या होगा? हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। दूसरा कॉलम क्या होगा हमारा? दूसरा कॉलम होगा मध्य बिंदु। तीसरा कॉलम क्या होगा? अगर आपने मध्य बिंदु निकाल लिया है तो मध्य बिंदु अगर निकाला वो पद हो गया। पद से ही हम कल्पित माध्य मानते हैं, तो उसके बाद का जो कॉलम होता है वो कल्पित माध्य से पदों का विचलन होता है। ये तीसरा कॉलम हो गया। और जो चौथा कॉलम होगा वो बारंबारता का होगा। अब जो 5वां टेबल आपका होगा वो किसका होगा? वो होगा F × D का, जिसको आप लोग 2 सवालों में आपने जाना है बेहतर ढंग से। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं कॉलम को फिलअप करना। हाँ, तो पहला कॉलम है हमारा, यहाँ 2 ही दिया होगा आपको। क्या दिया होगा? हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दिया होगा और महिलाओं की संख्या दी होगी। तो जो आपको हृदय स्पंदन का ही माध्य निकालना है तो वो पद होगा, और महिलाओं की जो संख्या होगी वो बारंबारता होगी। यानी आपको वर्ग दिया है और उसकी बारंबारता दी है, तो आपको पद दिया है और बारंबारता दिया है। तो देखिए क्या है। हाँ, क्वेश्चन है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। हृदय स्पंदन की
हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या प्रति मिनट संख्या ये और वो आपको क्या गिव है बेटा, वो आपको गिव है 65 से 68, 68 से 71, यानी 3 का डिफरेंस लेके जो वर्ग बनाया है उसने। लास्ट वाला वर्ग 83 से 86 है। 65 से स्टार्टिंग है, तो क्या है 65 से 68, 65 से 68, फिर क्या है, फिर आपका है 68 से 71, 71 से 73, 73 से 3 का डिफरेंस है, तो 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86, 83 से 86, इसमें वर्गों की संख्या ज़्यादा है। तो हाँ बच्चों, ये आपको दिया है। अब हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, मध्य बिंदु। रहने दीजिए। क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ही हमारा बनेगा पद x, मध्य बिंदु ही हमारा क्या बनेगा, पद x। और कैसे आप करते हो, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ते हो, जो भी रिजल्ट मिलता है उसका हाफ करते हो। तो 68 और 65 आप जोड़ेंगे 133 होगा। 133 का जो आधा होगा वो हो जाएगा 66.5। 133 का आधा कितना हो जाएगा, 66.5। अब चूँकि जो आपको वर्ग अंतराल दिया है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी कहीं टूट नहीं रहा है, अनब्रेकेबल है। तो आपने ये भी ध्यान दिया है सभी वर्गों में 3 का डिफरेंस है। तो आपने 1 का मध्य बिंदु निकाल लिया। अब इसमें 3 जोड़ते चले आइए, आपको सभी वर्गों का मध्य बिंदु ज्ञात हो जाएगा। तो 66.5 में 3 जोड़ दो, 69.5। इसमें 3 ऐड करो, अगले वर्ग का मध्य बिंदु आएगा 69 3 72.5, 72 और 3 75.5, 75.5 के बाद 78.5, 78.5 के बाद 81.5 और 81.5 के बाद 83.5, नहीं 81.5 के बाद 84, 3 ऐड करते हैं 84.5। अब देखिए आपका मध्य बिंदु तैयार। आपको बताया गया था कल्पित माध्य को सदैव पद में से ही माना जाता है। कल्पित माध्य को सदैव पद में से ही माना जाता है। तो इसी में से आप लगभग बीचों बीच का मान लीजिए, और लगभग बीचों बीच का अगर आप मान रहे हैं तो आप मान लीजिए 75.5 को ही कल्पित माध्य ए सपोज कर लीजिए। माना कल्पित माध्य A इज इक्वल टू 75.5, ये हो गया। अब देखिए आपका एक कॉलम क्या बढ़ेगा, वो होगा कल्पित माध्य से
पदों का विचलन, कल्पित माध्य से पदों का विचलन यानी डिविएशन है ये, विचलन, विचलन डी, डी इज इक्वल टू होगा x माइनस ए, और ए आपने माना किसको है, 75.5 को। हाँ बच्चों, अब देखिए क्या कीजिए, पद में से आप घटाते चले आइए। ये पद है आपका, सब में से आप 75.5 घटाइए, तो 66.5 में से 75.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस कर लेते हैं, चिन्ह तो माइनस का आएगा, एक ही केवल निकालना है। बाकी सब में हम क्या करेंगे, 3 का डिफरेंस है तो 3 ऐड करते आएंगे, नीचे वाला जो है क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए यानी आरोही क्रम मिलेगा यहाँ पर। तो देखिए क्या है, 75.5 में से 75.5 में से 66.5 आपको माइनस करना है, 0, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, और 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, पचहत्तर था बेटा यहाँ, हाँ 0, 15 में से 6 माइनस करेंगे 9, ये तो कट जाएगा यानी 9 आ जाएगा। अब 9 में आप -9 में आप 3 ऐड कर दीजिए तो -6, इसमें 3 ऐड कीजिए, -6 में 3 जोड़िए -3, -3 में 3 जोड़िए 0, फिर 0 में 3 जोड़िए 3, क्यों, क्योंकि मध्य बिंदु का जो डिफरेंस है ऊपर से नीचे, ये किस में लिखे हुए हैं, आरोही क्रम में लिखे हुए हैं, ऊपर से नीचे आरोही क्रम में लिखे हुए हैं, और सारे मध्य बिंदुओं का जो डिफरेंस है वो क्रमशः 3 है। तो देखिए 3 आपको ऐड कर लेना है पहले वाले का निकाल के, फिर 3 में 3 जोड़ दीजिए 6 हो जाएगा, फिर 6 में 3 जोड़िए 9 हो जाएगा। अब आपको दिया है महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या ही बनेगी बारंबारता f। ओ हमने कॉलम तो बनाया ही नहीं था, चलिए अब देखना पड़ेगा बुक से। तो देखिए क्या दिया है, बारंबारता 2 4 3 8, 2 4 3 8, 7 4 2, 2 4 3 8, 2 4 3 8, 7 3 2। रीचेक करते हैं एक बार, ये है 2 4 3 8, 2 4 3 8, 7 4 2 है, देखिए फॉल्ट हो रहा था, 7 यहाँ 4 है। ये अब आपका एक कॉलम वो बढ़ना है, वो क्या है, f इंटू डी, क्या है, f इंटू डी का कॉलम। तो हाँ डी ये है, f ये है, इनका गुणा करवा लीजिए सामने सामने। तो 9 दूनी 18 माइनस 18, 4 छंग 24 माइनस 24, 3 तिरिक का 9 माइनस 9, 0 इंटू 8 0, 3 सते 21, अब ये प्लस वाले आ रहे हैं, 6 चौको 24 और 9 दूनी 18। तो इसमें तो बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है। जैसे देखिए अभी जब आप ग्रांड टोटल करेंगे इसका, यानी महायोग, जब इसका महायोग होगा महायोग, किसका किसका होगा, फार्मूला आपको पता है, x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। तो आपको a पता है 75.5, और आपको बारंबारता जो महिलाओं की संख्या थी वो पता है, और अब आपको क्या नहीं पता था, एफ डी, और फार्मूला क्या कहता है, a x बार बराबर
ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। तो इनको ध्यान से देखिए कि हमें किन कालमों को ऐड करना है। सिग्मा का मतलब योग होता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो किस कालम को ऐड करना है? एफ डी का योग करना है और बारंबारता का योग करना है, जो कि सिग्मा एफ हो जाएगा। तो बारंबारता का योग कीजिए तो क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ। और ये पता है 30 महिला है तो 30 आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन हम लोगों ने गलत कॉपी किया है, ये प्रूफ हो जाएगा। और किसका टोटल होगा? एफ डी का, जो कि कहलाएगा सिग्मा एफ डी। अब देखिए 30 आना चाहिए, 30 है, ये 30 आना चाहिए जोड़ने पर भी। 2 4 6 3 9 8 17 7 24 4 28 और 2 30, सही है। अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस प्लस में बहुत कैंसिल हो रहा है। जैसे -18 + 18 कैंसिल हो गया, -24 + 24 कैंसिल हो गया। अब 21 - 9 इसी को सॉल्व करना है, तो बड़े में से छोटा वाला घटाओ और चिन्ह बड़े का लगाओ। तो 21 में से 9 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 12, 12 आ जाएगा +2, ये हो गया। अब देखिए निकाल लीजिए विचलन विधि से। विचलन, इसको लघु विधि भी कहते हैं, लघु भी कहते हैं, कल्पित माध्य भी कहते हैं। तो ये लघु विधि भी है, ब्रैकेट में हमने लिख दिया है। एक नाम तीसरा भी है, वो क्या है? कल्पित माध्य। आपको कंफ्यूज नहीं होगा। हाँ, तो देखिए विचलन विधि से माध्य एवरेज आ रहा है, ये माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। हाँ बच्चों, a कितना आपने सपोज किया था? यहाँ आके देखते हैं 75.5 को, प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया? बहुत छोटा नंबर आया है, 12 अपान सिग्मा एफ कितना है? 30। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये विधि इसीलिए आसान है कि आपका कैलकुलेशन यहाँ आसान हो जाता है। और वहाँ क्या होता है? सिग्मा प्रत्यक्ष रीति में x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ये होता है। तो ध्यान दीजिए, जो आपका पद यक्स है ये, इसका और बारंबारता का गुणा करवाते हैं। तो देखिए ये गुणा ही आपका क्या हो गया? टफ हो गया। 66.5 को 2 से गुणा करो, 69.5 को 4 से करो, 72, ऐसे आपका जो कैलकुलेशन होता है प्रत्यक्ष रीति में कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए लघु विधि आसान हो जाता है। आसान का मतलब टाइम टेकन नहीं रहता, ये इसमें कम टाइम लगता है और मार्क्स आपको वही मिलना है। तो जब भी कभी उसने माध्य पूछा तो आप विचलन विधि का ही उपयोग करके माध्य निकालिएगा। अब देखिए 3 से कट हो रहा है, 3 × 10 = 30, 3 × 12 = 40। अब ये आ गया 75.5 प्लस 4 को आप 10 से डिवाइड करोगे 4 ही आएगा, लेकिन 10 में कितने जीरो होते हैं? 1 जीरो होते हैं। तो हमारा जो डेसिमल होगा वो 4 के बाद, 1 अंक के बाद, 4 को काउंट करते हुए 1 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी 0.4 हो जाएगा। 75.5 में 0.4 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा? 75.9 प्रति मिनट। यानी कि जो हमारा एवरेज आया है 30 महिलाओं का, वो कितना आया है? वो आया है, एवरेज जो आया है 75.9 बार उनका जो है हार्ट बीट 1 मिनट में होता है, उनकी संख्या आई है। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन में आता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक बार पढ़ देता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शा रहा है। आंकड़ा इस बार मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, सलूशन में ही लिखूंगा। निम्नलिखित सारणी, यानी जो सारणी है आपकी, किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में
भोजन पर दैनिक व्यय को दर्शा रहा है। एक उपयुक्त विधि नॉट विचलन विधि, विचलन विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। क्या दिया है आपको, जो आपको टेबल दिया है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो क्या दिया है, किसी मोहल्ले के 25 परिवारों का, किसी मोहल्ले के 25 परिवारों का भोजन पर दैनिक व्यय को वो दर्शा रहा है। जो डाटा है वो किसका है, मोहल्ले के 25 परिवारों का भोजन पर, प्रतिदिन हुए भोजन पर जो है व्यय को दर्शा रहा है। और आपको विचलन विधि का उपयोग करके भोजन पर हुए दैनिक व्यय का माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों पर, सारणी 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 किसी मोहल्ले के, किसी मोहल्ले के, किसी मोहल्ले के 25 परिवारों, 25 परिवारों, 25 परिवारों पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। हुए दैनिक व्यय को नहीं, 25 परिवारों पर भोजन पर हुए, 25 परिवारों पर भोजन पर हुए दैनिक व्यय को, दैनिक व्यय को दर्शाता है, दर्शाता है। विचलन विधि से, विचलन विधि से, विचलन विधि से क्या करना है, विचलन विधि से भोजन पर हुए माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। विचलन विधि से भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। माध्य व्यय, माध्य व्यय और किस पर, भोजन पर, किस पर, भोजन पर हुए माध्य, माध्य व्यय को ज्ञात करना है। माध्य व्यय को ज्ञात कीजिए बच्चों। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है यूपी बोर्ड परीक्षा में। इसमें से कम आप 13 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा और बहुत ईजी होता है। पुश कीजिए और अपना आंसर लीजिए, हल्का सा धक्का लगा दीजिए और आंसर ले लीजिए। केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए और आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि होगा सब लोगों का होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। क्योंकि कैलकुलेशन आपको क्लास 6 से 10th तक, यानी कि आपको 5 साल बताया गया, 6 में, 7th में, 8th में, 9th में और 10th में। तो इसीलिए 13 नंबर का आपका टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको ध्यान से पढ़ के और इसकी तैयारी कर लीजिएगा, 13 नंबर आपका। अब देखिए, अब आंकड़ा दिया है तो सॉल्यूशन, हाँ बच्चा पार्टी, सॉल्यूशन में आंकड़ा क्या दिया है, आंकड़ा दिया है, आंकड़ा 6 में दिया है दैनिक व्यय रुपए में, दैनिक व्यय रुपए में। पांच कॉलम बनाना है। पहला कॉलम थोड़ा बड़ा, दूसरा कॉलम उससे छोटा और तीसरा कॉलम डेविएशन का है, थोड़ा बड़ा कर दो क्योंकि इसमें लैंग्वेज लिखना पड़ता है बॉक्स में। और चौथा कॉलम बारंबारता का छोटा कर दीजिए और पांचवा कॉलम एफडी का, जो कि सबसे बड़ा होगा। ये बन गए पांचों कॉलम। अब इन्हीं में हमें सब फिलअप करके सॉल्व कर लेना है बच्चों।
बच्चों क्या है देखिए। हाँ बेटा, कॉलम क्या है, कॉलम है, कॉलम में पहला कॉलम में है आपका दैनिक व्यय रुपए में, दैनिक व्यय रुपए में, दैनिक व्यय किस में है, रुपए में है, डॉलर में नहीं है बच्चों, किस में है, रुपए में है। और हमको निकालना क्या है, भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात करना है, भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात करना है। और ये दैनिक व्यय क्या है, दैनिक व्यय जो है परिवार के 25 परिवार के भोजन पर हुआ दैनिक व्यय है, डेली का जो है जो खर्च है वो है। और इसी का हमें माध्य ज्ञात करना है, भोजन पर हुआ माध्य व्यय, इसी का निकालना है। तो कॉलम क्या है, कॉलम में वर्ग अंतराल क्या दिया है, वर्ग अंतराल है 100 से 150, 150 से 200 और ऐसे 50 का डिफरेंस करते हुए 350। तो क्या दिया है, 100 से 150, फिर 150 से 200, 200 से 250, 250 से 250 से 300, 300 और 300 से 350, ये हो गया कॉलम। हाँ सही है बच्चों। अब देखिए, अब हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, यही हमारा पद बनेगा। तो चूंकि वर्ग अंतराल फॉर्म में है, आपको बताना नहीं है, इसका मध्य बिंदु जो निकालेंगे यानी यही पद होगा, लेकिन इसका जो मध्य बिंदु होगा वो पद होगा। तो देखिए मध्य बिंदु ही क्या बनेगा, पद x। तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, उच्च सीमा निम्न सीमा को फिर हाफ कर देते हैं। तो 100 और 150 जोड़ेंगे 250 होगा, 250 का आधा 125। अब चूंकि आपका जो वर्ग अंतराल दिया है वो क्या है, सतत है, टूट नहीं रहा है, और प्रत्येक वर्गों में डिफरेंस कितने का है, 50 का है। तो आप क्या कीजिए, एक का निकालिए, फिर इसमें 50 जोड़िए, फिर इसमें जितने भी वर्ग दिए हैं यानी 5 वर्ग, पांचों वर्गों का मध्य बिंदु आपको प्राप्त हो जाएगा। 50 जोड़िए तो ये हो जाएगा 175, 50 जोड़िए 225, इसमें 50 जोड़िए 275 और इसमें 50 जोड़िए 325, ये हो गया। अब देखिए, आपको बार बार तो यही बताया गया है कि कल्पित माध्य को सदैव पद में से ही माना जाता है। तो इसी में से आप मान लीजिए किसी को, और कैलकुलेशन आपका आसान हो तो इसके लगभग बीचों बीच का मानिए, तो लगभग बीचों बीच, या तो आप 225 को मान लो, या 175 को मान लो, या 275 को, लेकिन ठीक बीच में जो है वो 225 है। इसी को हम लोग ए सपोज कर लेते हैं। माना कल्पित माध्य ए बराबर 225। अब एक कॉलम बढ़ेगा, कल्पित माध्य से पदों का विचलन यानी डिविएशन है, d = x - a कितना है 225 है। अब क्या कीजिए, पद आपका सामने है और सारे पद में से आप क्या माइनस कर दीजिए, सारे पद में से आप 225 माइनस कर दीजिए। तो देखिए, हाँ देखिए बच्चों 125 में से 225 माइनस करेंगे, घटेगा और चिन्ह तो बड़े वाले का लगेगा, यानी ये हो जाएगा -100
अब आप क्या कीजिए, देखिए जो मध्य बिंदु का डिफरेंस है 50-50 का है, तो आप क्या कीजिए, आपने यहाँ एक आपने माइनस कर लिया पद में से 225 को। अब चूंकि ये 50 बढ़ तो रहा है, जैसे से हम नीचे आ रहे हैं, तो जब 225 हमें सब में से माइनस करना है, तो क्या होगा, सब में 50-50 बढ़ता जाएगा। तो -100 में हम 50 ऐड करेंगे, -50 में 50 ऐड करेंगे 0, और इसमें 0 में 50 और ये 100। हाँ बच्चा पार्टी, अगला 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 कॉलम है, अगला कॉलम है परिवारों की संख्या। क्या है, परिवारों की संख्या। परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या क्या हो जाएगी, परिवारों की संख्या हो जाएगी बारंबारता f। बारंबारता परिवारों की संख्या क्या बनेगी, परिवारों की संख्या क्या बनेगी, बारंबारता f। हाँ बच्चा पार्टी, तो परिवारों की संख्या दी है आपको आंकड़े से देखना है, और वो कितना है देख लेता हूँ। 4 5 12 2 2, 4 5 12 2 2, 4 5 12 2 2। 1 मिनट, एक बार इसको रीचेक करता हूँ, नहीं कैलकुलेशन फॉल्ट होगा। तो क्या दिया है, 4 5 12 2 2, राइट। अब एक कॉलम बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, बाई फार्मूला जो कॉलम बढ़ेगा f इंटू डी का होगा। ये d है, ये f है, इनका आमने सामने गुणा करवा लीजिए। तो 100 को 4 से गुणा करेंगे 400, इस कॉलम को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ये हो गया एफ डी। हाँ तो -100 इंटू 4 -400, 50 पंचे 250 -250, 0 गुणे 12 महा 0, 50 दूना 100 यानी 100 दूना 200। लो आपका कॉलम क्या कैलकुलेशन भी कंप्लीट हो गया, कॉलम का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब आप ग्रांड टोटल कर दीजिए, यानी योग किसका करेंगे आपको पता है, यफ का, जो कि कहलाएगा सिग्मा यफ, और किसका टोटल करेंगे, एफ डी का, जो कि कहलाएगा सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी कहलाएगा बच्चों। हाँ तो देखिए, आपको एफ का टोटल क्या करना है, आपको केवल सेटिस्फाई होना है। कितने परिवार हैं, 25, यानी इनका टोटल 25 आना चाहिए। 4 5 9 और 12 21, 2 23 और 2 25, हम लोग सही हैं। अब देखिए यहाँ माइनस वाला अलग ऐड कीजिए, प्लस वाला अलग ऐड कीजिए, अधिक वाले में से कम वाला घटाइए और चिन्ह बड़े वाले का लगा दीजिए। तो ऐड करते हैं 400 2 600 -650 और ये 300, यानी -650 अधिक है तो चिन्ह तो बड़े का लग जाएगा। 650 में से 300 माइनस कर देंगे तो 350 आएगा बच्चा पार्टी, आ गया। अब देखिए विचलन विधि से समांतर माध्य निकाल लीजिए। तो विचलन विधि से समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। हाँ, a x बार इज इक्वल टू ए आपने माना है 225 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया है -350
अपान सिग्मा एफ आया है 25। हाँ बच्चा पार्टी 225 ब्रैकेट खोलिए तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होना ही होना है। 25 से काट दीजिए, 25 से कन्नम 25, 25 से कन्नम 25 और 10 35 100 हो गया। 25 चौको 100 यानी 14 आप माइनस कर दीजिए। 225 में से आप 14 माइनस करेंगे कितना आएगा 211 और यही आपका आंसर हो जाएगा 211 रुपये। क्यों रुपए? क्योंकि आपको निकालना क्या है, भोजन पर हुए माध्य व्यय को ज्ञात कीजिए, यानी कि व्यय का माध्य निकालना है। तो हमारा जो मात्रक होगा जो व्यय का मात्रक होगा और व्यय का मात्रक रुपए में है तो माध्य का भी मात्रक रुपए में होगा। बेटा आंसर आ गया। तो अब मैं भी आराम चाहता हूँ। आज के लिए बच्चों केवल इतना ही। फिर अगले क्वेश्चन के साथ, अगली प्रश्नावली के साथ या अगली विधि के साथ मैं आपको फिर मिलूँगा बहुत जल्दी ही। अगर आपको ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपको अगला भी वीडियो प्राप्त होता रहे, अगले भी चैप्टर की जानकारी होती रहे तो आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।